गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप सभी का स्वागत है अपने चैनल क्विक बाय सागर भारद्वाज पर। आज संजीवनी बूटी का एपिसोड नंबर 18 होने जा रहा है, जिसमें हम मेंसुरेशन के 3D के क्वेश्चंस करेंगे, टॉप 10 क्वेश्चंस, और ये सभी गवर्नमेंट एग्जाम के लिए नेसेसरी हैं और बेनिफिशियल भी हैं। दिल्ली पुलिस वाले इस वीडियो को जरूर देखें, वो बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि यहीं से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा आपके एग्जाम में। और ये सिलेक्शन दिलाने वाली क्लास है, जो एपिसोड है, जो सीरीज स्टार्ट हुई है, ये सिलेक्शन वाली सीरीज है, इसलिए आप इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आप आने वाले सभी वीडियो के बारे में अपडेटेड रहें। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है कि एक लंबवत बेलन है जिसमें जिसकी जो त्रिज्या है वो क्या है, उसकी ऊंचाई की 5 गुनी है। यदि बेलन की ऊंचाई कितनी है? 3.5 सेंटीमीटर। हाइट कितनी दी है? 3.5 सेंटीमीटर दी है। और क्या बोला गया कि जो त्रिज्या है, जो आर है, क्या है? 5 गुनी है किसकी? हाइट की, 3.5 की। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है? बेलन का आयतन। बेलन का आयतन कितना होता है? जो बेलन का वॉल्यूम होता है कितना होता है? पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो पाई की वैल्यू क्या रखेंगे? 22/7 गुना आर स्क्वायर। आर की वैल्यू क्या है? 5 मल्टीप्लाई बाई 3.5। इसको ऐसे ही लिख लेंगे, इसका स्क्वायर है। ठीक है, 3.5 मल्टीप्लाई बाई हाइट कितनी है? 3.5। अब देखो, इसको क्या करेंगे? 7 से क्या करेंगे? इसको डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? 0.5। अब 0.5 की और 22 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना होगा? 22×5 = 110, मतलब कितना आएगा? एक अंक के बाद दशमलव, तो कितना होगा? 11 इक्वल टू वो 11 मल्टीप्लाई बाई। अब देखो ये क्या है, यहाँ 5 है और यहाँ भी 5 है, तो 5 5 25 मल्टीप्लाई बाई। अब देखो क्या रहेगा? 35 का होल स्क्वायर। 35 का होल स्क्वायर कितना होगा? 5 का स्क्वायर 25 और 4 4 12, मतलब 12.25। ये आ गया। अब इसका मल्टीप्लाई करना है। अब देखो 5 5 25, यूनिट डिजिट में 5 आएगा, सब में 5 ही है। 7 5 है, 7 5 7 5, यहाँ पर 2 5 है। तो अब क्या करो? 11 की और इसकी मल्टीप्लाई कर लो। ठीक, तो कितना होगा? 11 5 जा 55, जो होगा 5 5 7। ठीक है, कितना बचा? 2 11 बाई 24 और 13, 13 पॉइंट कितना हो? 134.75 मल्टीप्लाई बाई कितना? 25। तो 25 मल्टीप्लाई करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा? 25 की मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा? 25 पंजे 125, कितना बच गया? 12। 25 175, 87, फिर बचेगा 18। ठीक है, ये बचा 18 कैरी। 25 चौका 100 और 18 118, मतलब 8.75 आएगा। तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहीं पर 8.75 है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है और यहाँ भी नहीं है, तो हमें कंप्लीट सॉल्यूशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ी। लास्ट की 3 डिजिट देखिए और वहीं से हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? एक घन की भुजा की लंबाई 5.6 सेंटीमीटर है। घन से निकाले जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन क्या होगा? अब देखिए, अगर आपको पता है, ये बात पता है कि जो घन की भुजा होती है, जो घन की भुजा होती है वो क्या होती है? गोले के व्यास के बराबर होती है। ठीक है, घन की भुजा क्या होती है? गोले का व्यास के बराबर होती है, मतलब 2r इक्वल टू कितना होगा? 5.6। तो यहाँ से हम r की वैल्यू निकालेंगे, कितना होगा? 2.8 सेंटीमीटर। अब हमको क्या निकालना है? ये मोस्ट इंपोर्टेंट कंसेप्ट है, इसको नोट कर लीजिएगा जरूर। क्वेश्चन सभी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने नोट्स बनाते रहिएगा या फिर क्या कर लिए, स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा और समय समय पर रिवाइज करते रहिएगा। तो गोले का आयतन, गोले का आयतन कितना होता है? गोले का वॉल्यूम क्या होता है? जो गोले का वॉल्यूम होता है कितना होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, तो क्या हुआ? इज इक्वल टू 4/3 पाई की वैल्यू क्या है? 22/7 गुना आर की क्यूब कितना? 2.8 मल्टीप्लाई बाई 2.8 मल्टीप्लाई बाई 2.8। ठीक है, तो अब यह क्या हुआ? 7 से इसको क्या करेंगे? अगर डिवाइड कर लेंगे तो कितना होगा? 0.4। ठीक है, अब क्या इतना होगा? तो अब क्या आ गया? ये कितना आ गया? 0.4 हो गया। अब देखो क्या होगा? 28 का स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर निकालना नहीं आता है तो आप स्क्वायर कैसे निकाल सकते हैं? देखो कितना का, अगर हमको निकालना है 28 का स्क्वायर तो कितना होगा? 8 का स्क्वायर करेंगे 64, 2 का स्क्वायर करेंगे 04 और इन दोनों का मल्टीप्लाई तीनों का, 8 दूनी 16 दूनी 32, यहाँ लेंगे ये, तो कितना होगा? 487, 784 हो गया। ये कितना हुआ? 4/3 मल्टीप्लाई बाई 22 मल्टीप्लाई बाई 0.4 मल्टीप्लाई बाई 7.84। क्यों? क्योंकि दो अंकों के बाद यहाँ पे दशमलव भी है,
तो ये कितना हुआ, अब देखो, अब ये हुआ। अब इसमें अगर मल्टीप्लाई करेंगे, किसकी करेंगे, देखो यहाँ पर 3 को ऐसे कैसे रखो, क्यों, क्योंकि इसके बाद में डिवाइड करने पर ही हमें वैल्यू मिल सकती है, और यहाँ पर क्या है देखो, कंप्लीट वैल्यू नहीं मिलेगी, क्योंकि यहाँ 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ 1 अंक थे, तो 3 अंकों के बाद दशमलव होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या है 2 अंकों के बाद ही दशमलव है, तो कंप्लीट हमें वैल्यू नहीं है जो हम यूनिट डिजिट से कर सकें। ठीक है, ये आपको देख लेना है, कभी आप ऐसे गलती कर दो कि 2 अंकों के बाद यहाँ दशमलव है, 3 अंकों के बाद, और वहाँ 2 अंकों के बाद है, और आप यूनिट डिजिट का यूज कर लो, यूनिट डिजिट का यूज नहीं होगा। तो अब क्या करेंगे, ये मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब देखो क्या हुआ, 4 चौक 16, तो 16 की मल्टीप्लाई करके इसमें कितना होगा, 16 चौका 64, या फिर एक काम करो, यहाँ पर 2 इसे भी खोल लो, 2 गुना 11 है ये 22 को, तो पहले 2 की मल्टीप्लाई कर लो, कितना होगा। अब देखो कितना होगा, 2 चौक 8, 2 अट्ठे 16, और 2 सत्ते 14 15, ये हो गया। तो और ये कितना हुआ, अब इसमें करो किसकी मल्टीप्लाई, 16 की मल्टीप्लाई, कितना हुआ, ये 2 अंकों के बाद दशमलव है, यहाँ पर दशमलव आएगा, 16 अट्ठे कितना होगा 128, तो कितना होगा 12, और एक 16 छक्का 96, और 108 कितना हुआ 10, 16 पंजे और 10 90, 0 9, 16 कम 16 9 25, तो कितने अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों के बाद दशमलव है, 250.88। अब इसमें मल्टीप्लाई किसकी करेंगे, 11 की। ठीक है, क्योंकि 11 मेरे पास तीसरा है, तो 11 अठे 88, और 11 अठे 88 और 98 कितना हुआ 9, 11 0 0 9, 11 5 55, और 11 दूनी 22 और 5 27 अपॉन 3 है, 2 अंकों के बाद दशमलव है, 2 अंकों क्या 3 अंकों के बाद दशमलव हो जाएगा अब तो कितना होगा 3 नंग 27, 3 एकम 3, 91 पॉइंट समथिंग आएगा, तो ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपको ऐसे सोल्व कर लेना था, बिल्कुल भी इसमें फंसना नहीं था, आराम आराम से सोल्व करते जाना था, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए, एक अर्धगोलाकार कटोरी की त्रिज्या 7 सेंटीमीटर दी गई है, कटोरे का आयतन बताओ। अर्धगोले का आयतन कितना होता है, अर्धगोले का आयतन होता है 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। तो कितना दी गया, आर की वैल्यू 7 दी गई, 2/3 मल्टीप्लाई बाई 22 अपॉन 7, आर की वैल्यू कितने 7 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 7, तो 7 से 7 कैंसिल हुआ। ठीक है, अब कितना हुआ देखो, 7 7 49, 49 दूनी कितना हुआ 98, 98 में 98 में मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 11 अपॉन 3, तो अपॉन में 3 आएगा, सब में 3 है। अब देखते हैं क्या होगा, 98 दूनी कितना 196 हो गया, मल्टीप्लाई बाई 11, तो 11 6 को 66, और ये कितना हुआ 11 99 6 105, 11 एकम 11 और 10 21 अपॉन 3, तो कितना 3 7 जा 21, मतलब 7 आएगा पहले, तो ऑप्शन नंबर 2 में नहीं है, 3 में नहीं है, 4 में भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अर्धगोले का आयतन दिया गया है इतना, तो अर्धगोले की त्रिज्या पूछी है इस बार। ठीक है, क्या है अर्धगोले का आयतन, मैं अभी पता है 2/3 पाई आर क्यूब, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर क्यूब हमको निकालना है, त्रिज्या निकालनी है, इस बल कितना दिया है 19404। तो अब क्या करो, ऐसा करो, किससे करेंगे हम 2 से कर लेंगे, 2 से इसको काटा कितना हुआ 2 9 18, 2 7 14 0। अब इसको किससे करें 11 से काट सकते हैं, या फिर एक काम करो 22 से काट लो डायरेक्ट, 22 से कितना हुआ 22 चौक 88, 88 में 9, 22 चौक 88, 22 से कम 22, तो ये कितना हुआ, अब कितना देखो आर क्यूब बराबर 441 गुना 21, ये किसका स्क्वायर होता है 21 का, या इसका भी तो लिख सकते हैं 21 मल्टीप्लाई बाई 21 मल्टीप्लाई 21 आर क्यूब, तो आर की वैल्यू यहाँ से क्या आई 21 सेंटीमीटर, तो ऑप्शन नंबर कितना, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक घन के विकर्ण की लंबाई 7√3 सेंटीमीटर है, तो घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, घन का विकर्ण a√3 इज इक्वल टू कितना दिया गया है 7√3, तो a की वैल्यू क्या आई 7। अब पूछा गया है कि पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होगा, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल कितना होता है, घन का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है 6a² इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई बाई 7 का स्क्वायर कितना होगा 49, तो 9 6 54, यूनिट डिजिट 4 आएगा, किसमें है इसमें नहीं है, इसमें नहीं है, तो 2 ऑप्शन में यूनिट डिजिट 4 है, तो कितना हुआ 6 9 54, 6 चौक 24 और 5 29, कितना हुआ ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन दिया गया है कि
21 सेंटीमीटर भुजा वाले एक लकड़ी के अंदर काटे जा सकने वाले सबसे बड़े गोले का आयतन कितना होगा। अब देखो क्वेश्चन क्या आएगा। अब गोले का जो घन का जो आयतन होता है, घन की भुजा कितनी है 21 सेंटीमीटर। अब हमको क्या पूछा जा गया है, गोले का आयतन। तो गोले की जो वो त्रिज्या होगी कितनी होगी, हमको पता है गोले की जो त्रिज्या होती है कितना होता है, घन की भुजा के बराबर होती है गोले का व्यास, या फिर चलो घन की भुजा का आधा। गोले की त्रिज्या कितना है, घन की भुजा का आधा होती है। ठीक है, तो गोले की त्रिज्या क्या होगी, r इजिकल टू 21/2 इजिकल टू 10.5 सेंटीमीटर। तो ये कितनी होगी, क्या होगी, त्रिज्या होगी। अब क्या निकालना है, सबसे बड़े गोले का आयतन, मतलब कंप्लीट गोले का आयतन निकालना है। वॉल्यूम कितना होगा गोले का 4/3 पाई, पाई की वैल्यू कितनी है 12/7 आर क्यूब कितना होगा 10.5, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 11/2 ये आर क्यूब होगा। तो 7 से 21, 21 से 21 कैंसिल हो गया। अब 2 दूनी 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब ये कितना बचा 2, 2 से कितना हुआ 11, तो 11 एकम 11, यूनिट डिजिट 1 आएगा, इसमें नहीं है। और ये कितना हुआ, अब देखो 21 कितना होगा 441, 441 मल्टीप्लाई बाय 11 ये बचा। अब देखो ये तो कितना है, कम है, 11 से मल्टीप्लाई कर दो, 11 चौको कितना होगा 44, ज्यादा आएगा। अब देखो ये तो ऑप्शन नंबर कितना होगा 3 होगा, या ऑप्शन नंबर 4 होगा। अब देखते हैं कितना होगा, 11 एकम 11, कितना बचा 1, 11 चौक 44 और 1 45, तो क्या है ऑप्शन नंबर 4 हमारा कैंसिल हो गया, ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। एक ठोस अर्धगोले की वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल 22 क्या है सेंटीमीटर स्क्वायर है। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। अब देखो क्या है, अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो क्या होता है, वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल इक्वल टू कितना होता है 2πr², क्योंकि कंप्लीट का क्या होता है 4πr² होता है, और अर्धगोले का क्या होगा वक्र पृष्ठ 2πr²। हमें इसकी वैल्यू दी गई है कितनी 22। ठीक है, अब पूछा क्या गया अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल। अर्धगोले का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अर्धगोले का जो कुल पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, कुल पृष्ठ क्षेत्रफल इज इक्वल टू होता है 3πr²। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी होगी, अगर आपको याद नहीं है तो हमें दिया गया क्या है 2πr² की वैल्यू, वो ठीक है गई है 3πr² की वैल्यू। अगर हम यहाँ से क्या निकाले πr² की वैल्यू निकाल लें तो क्या हमारा मान आ जाएगा, तो 2 से डिवाइड कर दो कितना होगा 11, तो πr² की वैल्यू कितनी होगी 11, यहीं पर πr² की वैल्यू रख दो कितना होगा 3 मल्टीप्लाई बाई 11 इक्वल टू 33, तो ऑप्शन नंबर 3 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। 7 सेंटीमीटर की आधार त्रिज्या और 8 सेंटीमीटर की त्रिज्या ऊंचाई, मतलब आधार त्रिज्या r इक्वल टू है 7 सेंटीमीटर 7 सेंटीमीटर, l इक्वल टू त्रिज्या ऊंचाई कितनी दी गई है 8 सेंटीमीटर। शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल, शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, अगर आपको पता है शंकु का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, शंकु का जो पृष्ठ क्षेत्रफल होता है वो होता है πr/l। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दी गई है, पाई की वैल्यू कितनी है 22/7, आर की वैल्यू 7, एल की वैल्यू कितनी है 8, तो 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 8 दूनी 16, यूनिट डिजिट 6 आएगी, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 4 आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक समकोण प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, क्या दिया गया है कि एक प्रिज्म है उसका आधार क्या है समबाहु त्रिभुज है, जिसकी भुजा कितनी है 10 सेंटीमीटर है। किसकी भुजा है 10 सेंटीमीटर, समबाहु त्रिभुज की। प्रिज्म की ऊंचाई कितनी है 10√3 है, तो प्रिज्म का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। अब देखो कितना होगा, ये मान लिया कि ये एक प्रिज्म है, ठीक है, और इसके आधार में क्या है एक समबाहु त्रिभुज है, यहाँ पर ये समबाहु त्रिभुज है आधार में, इसकी भुजा कितनी है 10, और जो इसकी ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है ये क्या है, ये पूरी ऊंचाई कितनी है 10√3, ये है 10√3 सेंटीमीटर, 10√3 सेंटीमीटर होगा 10√3, ये कितना होगा 10 इसकी सेंटीमीटर किसकी होगी समबाहु त्रिभुज की क्या होगी भुजा हो गई। अब तो प्रिज्म का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताओ। प्रिज्म का कुल पृष्ठ
क्षेत्रफल क्या होगा। अब देखो अगर ऐसे समबाहु त्रिभुज दे दिया जाए और ये वैल्यू दे तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 2 × समबाहु त्रिभुज का क्या होगा, क्षेत्रफल प्लस 3 × किसका क्षेत्रफल, प्रिज्म का क्षेत्रफल। ठीक है, तो कितना होगा, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है, समबाहु त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है कितना होता है, √3/4 a²। अब देखो a की वैल्यू कितनी है समबाहु त्रिभुज के लिए, 10, तो 10 कितना हो गया, 10 का स्क्वायर कितना होगा 100, तो कितना होगा √3/4 मल्टीप्लाई बाई a का स्क्वायर, कितना, तो 4 से काटेंगे 25, तो कितना होगा 25√3। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये इसका वैल्यू आ गई, ओनली समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा 25√3। अब हम निकालेंगे इसका प्रिज्म का, प्रिज्म का कैसे निकालेंगे, प्रिज्म का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, हम कैसे निकालेंगे, प्रिज्म का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होगा, और ये प्रिज्म, ओ ये गलती लिख दी यहाँ पर, ये क्या होगा, आयताकार फलकों का क्षेत्रफल होगा। यहाँ पर हमें प्रिज्म का तो निकालना ही है, प्रिज्म का कैसे लिख सकते हैं, 3 गुना कितना हुआ, आयताकार फलकों का क्षेत्रफल, 3 गुना आयताकार फलकों का क्षेत्रफल। ठीक है, ये होगा आयताकार फलक का क्षेत्रफल कितना होता है, आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, लंबाई कितनी है 10, चौड़ाई कितनी है 10√3, तो इसका कितना होगा 10 × 10√3 इज इक्वल टू कितना होगा 100√3। ठीक है, अब यहाँ पर रखो, ये कितना का 25√3, तो 2 गुना, ये कितना का 2 गुना 25√3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई कितना होगा, यहाँ पर लिख लेता हूँ, यहाँ पर रखे आप मेरे पिक आ रही हो, होगा 100√3। ठीक है, ये हो गया, तो कितना 25 दूनी 50, 50√3 प्लस ये कितना होगा 113, 300√3, तो ओवरऑल कितना होगा 350√3, तो ऑप्शन नंबर 4 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, एक गोले का आयतन 24, ये 416.64 सेंटीमीटर क्यूब है, पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या 0.2 संदर्भ सही ज्ञात कीजिए। गोले का आयतन कितना दिया है, देखो 4/3 πr³ इज इक्वल टू दिया गया है 24416.64 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, अब पूछा क्या गया है, इसका पूछा गया है, तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 0.2 अंक, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है 4πr²। क्यों, गोले का कुल और जो सब वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल होता है, कुल जो होता है दोनों 4πr² होते हैं, ये पूछा गया। अब देखो वैल्यू क्या दी गई है, 4πr³ की वैल्यू ये दी गई है, निकालना क्या है 4πr², तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा, आपको कैलकुलेशन करनी है बस, तो होमवर्क है आपके लिए, इसका जो आंसर है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ठीक है, और आपके लिए क्या है, देखिए दिल्ली पुलिस की जो सीरीज है वो स्टार्ट हो चुकी है, अगर आप में वर्दी का जुनून है, आपको वर्दी पानी है, तो ये क्लासेस बिल्कुल मत छोड़िएगा, क्योंकि जब आप एग्जाम हॉल में बैठेंगे तो आपको अलग ही लेवल का कॉन्फिडेंस होगा। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का शिफ्ट अपलोड हो चुका है, मैथ्स के भी क्या हो चुका है, जो शिफ्ट 1 था वो अपलोड हो चुका है, शिफ्ट 2 आज अपलोड हो जाएगा, और इसके साथ साथ एमटीएस की भी क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। एमटीएस के मैथ्स के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं, मैथ्स PYQ में भी स्टार्ट हो चुके हैं। ठीक है, आप उन्हें देखना ना भूलें। तो थैंक यू सो मच गाइस, यहाँ आपके टॉप 10 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि आप ये भी क्वेश्चन को अच्छे से कर लिए होंगे, और आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेंगे आपके आने वाले एग्जाम में। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने हर एक दोस्त को बताइए कि यहाँ पर क्लासेज स्टार्ट हो चुकी हैं। आप मिनिमम कम से कम एक बंदा अगर 10 दोस्तों को बोलेगा, उन्हें सब्सक्राइब कराएगा, तो हमारा परिवार और बड़ा होता जाएगा, और हम और अच्छी वीडियो आपके लिए ऐसे ही लाते रहेंगे। तो जल्दी मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय माता।